जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख रहे हैं, हमने देखा कि पर्युषण पर्व का महत्व क्या है और उत्तम क्षमा धर्म का सार समझा। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तम मार्दव धर्म का क्या सार है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के अज्ञानवर्ती शिष्य और ज्येष्ठ संत मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तिका हरियाली हृदय बसी से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुनि श्री कहते हैं कि फल और फूलों से लदा हुआ पेड़ जैसे सहज ही झुक जाता है, वैसे ही गुणों के भार से आत्मा विनम्र होती है और झुक जाया करती है। अहंकार इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसी अहंकार के पोषण में इंसान सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाता है, जैसे कि सत्ता, संपदा और शक्ति। इन सब को पाकर इंसान अहंकारी हो जाता है। अहंकार से हम फूल तो सकते हैं पर फैल नहीं सकते हैं। धरती पर विस्तार पाने के लिए हमें बहुत ही मृदु और विनम्र होना पड़ेगा। मुनि श्री एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि नदी की तेज बाढ़ के साथ जब समुद्र में झाड़ झंकार बड़े बड़े वृक्ष पहुँचे तो समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम झाड़ झंकारों को तो उखाड़ कर लाती हो, लेकिन कभी कमजोर और कोमल बेतों को लेकर नहीं आती, ऐसी क्या बात है? तब यह बात सुनकर उस नदी ने जवाब दिया कि मेरे तेज प्रभाव के सामने जो झाड़ अकड़ कर खड़े रहते हैं उन्हें मैं उखाड़ कर ले आती हूँ, लेकिन जो कमजोर और कोमल बेंत विनम्रता से झुक जाते हैं उन्हें मैं उखाड़ नहीं पाती। तो दोस्तों, सचमुच ही अड़ना और अकड़ना ही जड़ से उखड़ने का कारण है। संसार में धन, पद, यश, वैभव और बल को पाकर अहंकारी व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है जिसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं। दौलत को पाकर आदमी वैसे ही अंधा हो जाता है। वह दौलत के मद में किसी को कुछ भी नहीं समझता है। तो दोस्तों, एक बार कुछ ऐसा हुआ। गर्मी का समय था। पापा जी के साथ उनका बेटा कहीं चल रहे थे और रास्ते में चलते चलते बेटे को प्यास लगाई। पिताजी ने कहा कि रास्ते में पानी नहीं है, लेकिन उन्हें सामने दूर कहीं एक हवेली दिख रही थी। पिताजी ने कहा कि यहाँ कहीं तो पानी नहीं मिल रहा है, पर सामने जो हवेली दिख रही है वहाँ पानी मिल सकता है। बेटा बार बार पानी की जिद करता रहा, पर पिताजी उसे बार बार समझाते रहे कि बेटा थोड़ा और चलो, हवेली पर पहुंचने दो, वहां जाकर हमें पानी अवश्य मिल जाएगा। तो बेटा और पिता साथ साथ उस हवेली पर पहुंच गए। सामने पानी रखा हुआ था, पर वहां पर कोई भी अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता था। वहां ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति वहां पर नियुक्त था। हवेली की बैठक में सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे। सब तरफ सुख सुविधाएं फैली हुई थी। हवेली का वैभव पाकर उनका व्यवहार भी अहंकारी हो गया था। जब पिता ने सेठ जी से पानी पिलाने की बात कही तो सेठ जी ने कहा, रुको, अभी आदमी नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से पिताजी ने कहा। उनसे निवेदन करते हुए पूछा। तब सेठ जी ने झल्लाकर बोला कि अरे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अभी आदमी नहीं है पानी पिलाने के लिए। और ऐसा 2 से 3 बार हुआ, परंतु वो सेठ बार बार चिल्लाकर कहता रहा कि अभी रुकना है तो रुको, अभी पानी पिलाने के लिए आदमी नहीं है। तब उस आदमी ने सेठ जी से बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आदमी नहीं है तो आप ही आदमी बन जाइए। यह बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और खुलनी ही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आदमी भले कुछ बने या ना बने, पर एक भला इंसान जरूर बनना चाहिए। अहंकार एक ऐसा विष वृक्ष है जो बिना बोए ही उगकर आता है और जीवन में रहने वाले सारे के सारे सद्गुणों के उद्यान को बर्बाद कर देता है। अहंकार के विष में जो फूल लगते हैं वो देखने में भले ही बहुत सुंदर लगे, लेकिन उनसे दुर्गंध आने ही लगती है। और ऐसी दुर्गंध आती है जो बगीचे को नहीं बल्कि उस नगर और सारे राज्य को अपनी चपेट में ले लेती है। यह रहस्य तो विनम्रता की मूर्ति बने संत ही समुची मानव जाति को बतलाते हैं। संत का जीवन ही संदेश होता है।
तो दोस्तों यह है उत्तम मार्दव धर्म का सार, यानी अहंकार से हम फूल तो सकते हैं पर फैल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आज के दिन हमें विनम्र होने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर से अहंकार को मिटाना चाहिए और विनम्र और सादगी से जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे उत्तम आर्जव धर्म का सार। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर जरूर देखें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और आत्मचिंतन में लीन रहें। जय जिनेंद्र।